गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बिल्कुल सभी का स्वागत है और आप सभी 12th में अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं और 12वीं के बाद किस डायरेक्शन में आपको अपना करियर बनाना है उस पे अभी सबका विचार विमर्श चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात, आप लोग देश के उन युवाओं में से हैं जिन्होंने कुछ बेहतर से बेहतर करने का संकल्प लिया है। क्योंकि बहुत सिंपल सा एक रीजन है, आपके उम्र के आपके बहुत सारे साथी एग्जाम के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक तो अभी बंद हो गया, ऐसे तमाम तरीके से अपना मोबाइल डाटा भी यूज कर रहे होंगे और टाइम भी खराब कर रहे होंगे। लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से समय खराब ना करके एक बेहतर उद्देश्य के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। और यकीन मानिए, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 40 साल से इस काम को बहुत वेल प्लान तरीके से करते आया है और फिर करेंगे। आप सभी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक माध्यम के रूप में हैं और हम संकल्प करते हैं कि माध्यम के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह है पूर्णतः निष्ठा, ईमानदारी और पुरजोर मेहनत से करेंगे। बस हमें आपका चाहिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और आपकी तरफ से ईमानदारी। बीइंग ए फैकल्टी, आज 15 साल से ज्यादा समय हो गया मुझे आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हुए, और मेरा ये अनुभव है और ये दावा मैं कर रहा हूं कि आपको अभी जो हम क्लासेस दे रहे हैं, आज तो पहला दिन था, ज्यादातर फैकल्टी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एंगेज होंगे, लेकिन मैं उन सब की तरफ से दावा कर रहा हूं कि जो आपको हम लेक्चर देंगे 10 दिन में जिस स्टूडेंट ने ये क्लासेस अटेंड की है वो और जिसने नहीं की है वो, आप स्वयं दोनों की तुलना कर लेना, कितना बड़ा अंतर आ चुका होगा मात्र 10 दिन में। आपके पर्सनालिटी में, आपके सोचने के नजरिए में, आपका अप्रोच में, यहां तक कि मैं कहता हूं आपकी लाइफ स्टाइल में। और ये तक होता है कि कई बार आप बहुत अच्छा संकल्प ले लेते हैं, बहुत दृढ़ हो जाते हैं संकल्प के साथ, तो आपके बोलने में, आपके बात करने के तरीके में, आपके कपड़े पहनने के तरीके में, हर तरीके में आपका वो लक्ष्य दिखाई देने लगता है। जैसे कि कोई सलमान खान को फॉलो करता है तो सलमान खान के गेटअप में रहने लगता है। यदि आप किसी आईएएस अधिकारी को फॉलो कर रहे हो तो जाहिर बात है आपकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सब तरीके की लैंग्वेज एक आईएएस अधिकारी की जैसी हो जाएगी। और ये आपको अलग कर देता है उन स्टूडेंट से जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। चलिए, तो ये तो 4 मिनट मैंने थोड़ा सा आपको जागृत करने के लिए बोला, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको सैल्यूट है, आशीर्वाद है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आज के दिन का आप ये चौथा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और उसी एनर्जी, उसी डेडिकेशन के साथ
आप बिल्कुल फिक्स समय पर लॉगिन हो गए हैं। ये आपकी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। आप सबको इस शुरुआत के लिए बधाई। आप सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो क्लासेस आज लग रही हैं, जो क्लासेस रोज लगेंगी, उनका मटेरियल पीडीएफ के थ्रू पहुंच चुका होगा। और मेरा आज का टॉपिक आप में से कई लोगों को पता होगा। आज का मेरा टॉपिक है भारत को जानो। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने बोल दिया, भारत को जानो। एक्चुअल में मेरा टॉपिक है नो द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल को जानो। तब भारत के भूगोल को जानने के लिए हमें एटलीस्ट भारत के मैप को तो समझना पड़ेगा ना, भारत के एटलस को तो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैंने एक पीडीएफ भेजी है और उसी पीडीएफ को ग्राफिक के थ्रू मैं आपको अभी दिखाऊंगा और पूरा समझाऊंगा। तो सभी रेडी हैं और मैं अपना लेक्चर शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में अर्थ जो है, पृथ्वी, ये बता दूं आज जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी चीज आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में आप इसको अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम आज वही चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है, स्फीयर के रूप में है और अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ये चक्कर लगा रही है। दिख रहा है मेरा आपको, हेमिस्फीयर का टाइटल आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। तो आप इमेजिन करिए कि एक फुटबॉल है, एक बड़ी सी फुटबॉल है। अब वो फुटबॉल अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है। आप फुटबॉल के खिलाड़ियों को देखते हैं ना, उंगली पे घुमा देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, फुटबॉल ऐसी ऐसी घूमती रहती जल्दी से, वैसी अर्थ में घूम रही है। पर एक अंतर है उस फुटबॉल में और अर्थ में, वो फुटबॉल केवल अपनी एक्सिस पे घूम रही है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। अब आप इमेजिन करें कि कोई फुटबॉल अपने एक्सिस पे घूम रही है और रोटेट भी हो रही है सूर्य के चारों ओर, पर्टिकुलर किसी वस्तु के चारों ओर। तो वैसे में आप उस फुटबॉल पे एक ऐसा क्रॉस का मार्क लगा दें, एक क्रॉस का मार्क आप लगा दें और ये सोचें, ये इमेजिन करें, ये पता करने की कोशिश करें कि ये मार्क एक्चुअल में कहाँ लगा हुआ है। ये मार्क एक्चुअल में कहाँ लगा हुआ है तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? पृथ्वी गोल है और वो घूम रही है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में मार्क नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ये समस्या सभी को आई, इसलिए पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइन का इमेजिनेशन किया गया। उन इमेजिनरी लाइन को समझाने के पहले डायरेक्शन में समझा रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा हुआ है। आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं, आपके सामने कॉपी रखी हुई है, हमेशा याद रखें कॉपी का ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, आपके तरफ वाला हिस्सा साउथ है, आपके राइट हैंड का हिस्सा ईस्ट है, लेफ्ट हैंड का हिस्सा वेस्ट है। ऊपर मतलब उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, आपकी कॉपी का राइट हैंड का हिस्सा ईस्ट, लेफ्ट हैंड का हिस्सा वेस्ट। ठीक, तो ये एक्चुअल में दिशाएं हैं। अब उसके नीचे का आप डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जहां मैं अभी कर्सर लेके जा रहा हूं,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब चूंकि पृथ्वी गोल है तो हमने एक इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक रेखा, हमने एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी पे इमेजिन कर ली। ये काल्पनिक रेखा जिसको आप इक्वेटर बोलते हैं, ये मेरा कर्सर जहां पे चल रहा है, एक काल्पनिक रेखा जैसे फुटबॉल में डली रहती है ना एक काल्पनिक रेखा, उसमें काल्पनिक नहीं होती, उसमें फिजिकल होती है, एविडेंस होता है। दोनों ग्लोब फुटबॉल के जब बंद किए जाते हैं तो एक हिंज जैसा बन जाता है, एक सर्किल जैसा आपको दिखाई देता है लाइन का। एक्चुअल में वैसे ही एक लाइन हमने एक इमेजिन कर ली अर्थ के बीच में, कि पूरे अर्थ के बीच में एक लाइन है। तो एक्चुअल में अर्थ को अब हमने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। चूंकि वो लाइन बिल्कुल बीच से है तो हमने मान लिया कि इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। गोलार्ध को अंग्रेजी में बोलते हैं हेमिस्फीयर। सो द इक्वेटर इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अब फिर से ऊपर देखिए आप, नॉर्थ साउथ, यही हमने किया ना कि नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा साउथ। अब आप देखें कि उसी फुटबॉल में हमने ये जो लाइन डाली है इक्वेटर, ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन है। वैसे ही एक लाइन हम बीच में से वर्टिकल डाल दें, मतलब आप अपने फुटबॉल को 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हो। एक लाइन आपने हॉरिजॉन्टल कर दी, माइक किसको आपने प्लीज बंद करें उसको। एक लाइन आपने वर्टिकल इमेजिन कर ली तो आपके फुटबॉल के 4 हिस्से बन गए। तो जो हिस्सा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। जो हिस्सा साउथ और ईस्ट के बीच में है वो कहलाता है साउथ ईस्ट। जो हिस्सा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है वो कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। और जो हिस्सा साउथ और वेस्ट के बीच में है वो कहलाता है साउथ वेस्ट। तो ऐसे हमने पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया और उस 2 हेमिस्फीयर को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे हमने पृथ्वी को इमेजिन किया। और जो बीच की लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्लियर है ये सभी को? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इंडिया कहां पर है। इसमें इंडिया कहां पर है तो आप एटलस में देखेंगे अपने कि ये मैंने अगला पेज इसमें ला के दिखाया आपको, ये इंडिया है। अब हमने जो अभी ग्लोब अपना बनाया था उस ग्लोब में आपने एक इक्वेटर डाला था, बीच में एक लाइन ऐसी डाली थी वर्टिकल। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड और वर्टिकल लाइन आपने जो डाली है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो ऐसी आड़ी लाइन डली है इक्वेटर, ये लैटिट्यूड है। जो खड़ी लाइन वर्टिकल डली हुई है ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। अब चूंकि पृथ्वी को हमने एक स्फीयर माना है, पृथ्वी एक स्फीयर के समान है, गोले के समान है, तो वैसे में एक गोले में 360 डिग्री होते हैं। तो वैसे ही चूंकि हम लाइनें खींचेंगे तो बेसिकल मैं आपको लाइन बोल रहा हूं लेकिन ये सर्किल हैं, ऐसे सर्किल हैं।
2 हाफ सर्किल मिलके एक सर्किल बनेगा फुटबॉल में डालेंगे तो 180 सर्किल वर्टिकल बनेंगे, 180 सर्किल हॉरिजेंटल बनेंगे, टोटल 360 सर्किल पृथ्वी में बनेंगे, 180 ऐसे 180 ऐसे। तो अब जो 0 डिग्री वर्टिकल है वो पृथ्वी का आधा है, 0 डिग्री हॉरिजेंटल है वो भी पृथ्वी का आधा है हॉरिजेंटल में। तो इंडिया उस ग्लोब पर कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये आपको वापस लेके आया, ये वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ है, जहां मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा क्लियर नहीं आ रही है। जहां मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा वो नॉर्थ है और जहां ये ईस्ट है। तो ये जो ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है अभी, ये हिस्सा जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर में, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर आवाज नहीं यदि है। क्लियर नहीं आ रही थोड़ा सा आप नेटवर्क में आए, क्लियर हो जाएगी ना। ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर इंडिया लोकेटेड है। ये जो आपको मैं कर्सर दिखा रहा हूं स्काई ब्लू में, ये तो हम यदि इसको यदि पृथ्वी पर इमेजिन करें तो ये जो मैंने किया ये यहां पर इस हिस्से में भारत इंडिया स्थित है, जो मैंने अभी आपको ये इमेजिनरी बना दिया ना एक शेड, ये हिस्सा। तो एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे कि इंडिया ग्लोब में कहां पर है? इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इस हिस्से को बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। तो सिंपल बात यदि करें, एक क्वेश्चन बन गया अपना कि भारत ग्लोब में कहां पर है? तो आप बोलना भारत ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट में है। टेक्निकल बोलना हो तो भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब उसमें डायरेक्शन बतानी हो तो भारत उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वाले हिस्से में भारत है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये पीडीएफ, ये जो मैं आपको ग्राफिक दिखा रहा हूं, ये ग्राफिक आपको अभी रात में आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच जाएगा, सेम एज इट इज पीडीएफ बन के ना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब आप उसमें देख लेना, इसमें ऊपर अंग्रेजी है, नीचे हिंदी है, रिवीजन करने में काम आएगा। ये मैं इंडिया को ले आया। अब आपको इमेजिन रखना कि इंडिया कहां पर है, यहां पर है इंडिया, ये है इंडिया, यहां पर इस हिस्से में इंडिया है ना। अब इंडिया पे चलते हैं, ये जूम कर लिया अपन ने इंडिया, ये इंडिया है, कहां पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब हुआ भारत में हमेशा नॉर्थ लैटिट्यूड रहेगा, कभी भी भारत में लैटिट्यूड साउथ नहीं आएगा। क्यों? भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। दूसरा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्ट डायरेक्शन में है इंडिया, तो इंडिया कहां आएगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो ये नॉर्थ ईस्ट के इंडिया को हमने अगली इमेज में यहां लाके जूम कर दिया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब भारत कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ये आपको समझना है। थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना, जो डाउट हो कल पूछना मेरी क्लास में, डाउट नोट करके पूछना एक एक करके कल। और ये जो ग्राफिक है ये आपको आज पीडीएफ के फॉर्म में अभी मेरे लेक्चर के बाद अवेलेबल हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही है ना, नेटवर्क का इशू होगा बेटा ना, क्योंकि मेरे में स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना, थोड़ी देर से आ जाएगा, कभी कभी ओके सर। माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो नहीं भी आ रही होगी तो आपको मिल जाएगा, अभी ये थोड़ी देर से दे दूंगा मैं ना। चलिए, अब आप इमेजिन करिए आप इक्वेटर पर खड़े हैं, बस इमेजिन है, अभी स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है अपने को, इमेजिन करो
इक्वेटर पे खड़े हैं आप। इक्वेटर पे खड़े होने का मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आप खड़े हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आप खड़े हुए हैं। अब चलना शुरू करें ऊपर की ओर। सब इमेजिन करना, आप 0 डिग्री लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर पर खड़े हैं। याद करा रहा हूं आपको, मेरे साथ साथ याद करना है। ये जो लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा, रिवीजन कर लेना। 0 डिग्री इक्वेटर पे खड़े हैं आप, पैदल चलना शुरू करते हैं, उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं, नॉर्थ की ओर। तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे 0 डिग्री से 1 डिग्री पर, 0 डिग्री से 1 डिग्री पर आप पहुंचेंगे। 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 4 डिग्री। इमेजिन करो आप पैदल चलते चल रहे हैं अपन। 4 के बाद 5 डिग्री, 5 डिग्री के बाद 6 डिग्री। अब आपने अपने स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो डिग्री की छोटी यूनिट मिनट होती है, डिग्री की छोटी यूनिट मिनट होती है। मतलब जब आप 1 डिग्री से 2 डिग्री जाते हैं तो बीच में मिनट मिलते हैं। तो 6 डिग्री पर आप पैदल चलते चलते पहुंच गए, इक्वेटर से चले और 6 डिग्री पर आप पहुंच गए। क्लियर? अब 6 डिग्री के बाद आप जब पहुंचते हैं और चलना शुरू करते हैं तो 7वें डिग्री के पहले ही 6 डिग्री 4 मिनट पर आपको इंडिया मिल जाता है। 6 डिग्री से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं आपको इंडिया मिल जाता है। और इंडिया का भी कौन सा हिस्सा मिलता है? मेनलैंड में मिलता है। ये इंडिया का एटलस मैंने खोला, इसमें आप पहुंचते हो ग्रेट निकोबार में। इंडिया का मेनलैंड का सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है, सबको पता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड है ईस्ट में और वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो जब आप इक्वेटर से चलना शुरू करते हैं ऊपर की ओर तो 6 डिग्री 4 मिनट पे आपको अंडमान निकोबार मिल जाता है। और जैसे ही आप इंडिया में इंटर करते हो तो हम बोलेंगे ये इंडिया का सदर्न पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट। वो अब आप सोचना है कि पूरा इंडिया मुझे पैदल क्रॉस करना है, पूरा इंडिया आपको पैदल क्रॉस करना है। तो आप अंडमान निकोबार से चलना शुरू करेंगे और ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट पे जब आएंगे इंडिया खत्म हो जाएगा, इंडिया की बाउंड्री खत्म, आप दूसरे देश में एंटर कर जाओगे। मतलब इंडिया आपको अपने जर्नी में कितना मिला? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हम बोलेंगे कि ग्लोब में इंडिया की लोकेशन 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। हिंदी वाले याद करो, मानचित्र में भारत की स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, अपन ने भारत को अभी वर्टिकल नाप लिया पैदल चल के। अब हॉरिजॉन्टल ऐसे मेजर करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल में भी अपन ने बेसिकली एक लाइन अपन ने ऐसी भी खींची थी वर्टिकल, जिसको अपन लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं, हिंदी में देशांतर बोल रहे हैं, उसमें भी एक 0 डिग्री है। हम अभी आगे पढ़ेंगे या कुछ लोगों को पता भी होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां से टाइम मेजर किया जाता है, लंदन के पास है। चलिए तो हम लंदन से चलना शुरू करते हैं पैदल। लंदन से आप ईस्ट की ओर चलेंगे भारत के लिए। ईस्ट की ओर क्यों चलेंगे? क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही हमने पढ़ा है कि इंडिया
नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम अभी इक्वेटर से नॉर्थ की ओर चले थे तो इंडिया मिल गया था। अब हम कहाँ चल रहे हैं? लंदन से ईस्ट की ओर चल रहे हैं तो इंडिया मिलेगा। चलेंगे, लंदन से चलते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जब आप 68 डिग्री 7 मिनट पर आएंगे तो भारत का गुजरात स्टेट आपको मिल जाएगा। लंदन से आप ईस्ट की ओर चलोगे, लंदन से आप पूर्व की ओर चलोगे 1-1 डिग्री करके, तो 68 डिग्री 7 मिनट पर आपको इंडिया का गुजरात मिल जाएगा। शुरू हो गया इंडिया। और 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से इंडिया शुरू हुआ और कहाँ तक गया? पैदल चलते गए अपन, आगे ईस्ट में चलते जाओ तो आप अरुणाचल प्रदेश से बाहर हो जाओगे। अब वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पे आप अरुणाचल प्रदेश में इंडिया की सीमा क्रॉस कर जाओगे, वो पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब हम बोलेंगे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड ईस्ट ही आएगा क्योंकि भारत ईस्ट में ही है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप इसको एक बार जब घर पे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो हम एक लाइन में पूरा कंसाइज कर रहा हूं कंटेंट जो हमने पढ़ा अभी। गोलार्ध में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इक्वेटर से ऊपर है भारत। अक्षांश में इसका विस्तार, लेटीट्यूड में इसका एक्सपांशन 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है। लॉन्गिट्यूड में इसका एक्सपांशन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? ये टिपिकल ज्योग्राफी की बात है। अब भारत, यदि स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे तो अगला मैंने ग्राफिक इसमें लगाया कि भारत की इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप प्रैक्टिस करना। पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान, चूंकि अफगानिस्तान से भारत का जो हिस्सा टच में आता है उसको वर्तमान समय में पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। पीओके जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भारत की बाउंड्री नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के पीओके में अफगानिस्तान से टच में आती है। बांग्लादेश, ईस्ट में बांग्लादेश भारत के संपर्क में है, भारत के टच में है। कौन कौन से स्टेट टच में है? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। ये वो स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा बनाते हैं। नॉर्थ में देखें तो 3 देश नॉर्थ में हैं। भूटान, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच होती है। चाइना, सबको याद हो गया होगा, चाइना न्यूज चैनल वालों ने याद करा दिया अभी। चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, उससे कौन कौन से राज्य टच में हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। भारत ने अपना पहला सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में ही किया था। पूरी पिक्चर में आपने बिल्कुल शुरुआत में देखा होगा ये। नेपाल, नेपाल से कौन कौन संपर्क में है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अभी उत्तर प्रदेश से नेपाल की जो बॉर्डर है वहां थोड़ा सा अशांति चल रही है, आप पेपर में पढ़ते होंगे। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। एक लाइन में याद कर लेना, कोई आपसे पूछे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 7 देशों से, जिनके अभी हमने नाम पढ़े। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगी हुई है। अब जो भारत का मैप है उसमें जो नीचे का हिस्सा आप देखते हैं उसको बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रायद्वीपीय भारत। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिसुलर क्या होता है? ऐसा एरिया, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। भारत घिरा हुआ है 3 तरफ से समुद्र से, नीचे का साउथ इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से लैंडलॉक्ड हो, उसको बोलते हैं पेनिसुलर। हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। तो हमारे एटलस में गुजरात की सीमा से लेकर गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, है ना, तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, ये सब होते हुए आंध्र प्रदेश तक पूरा ऐसा भी शेप है। ये पूरा पेनिसुलर इंडिया है और यही भारत की कोस्टल लाइन है, यही भारत की समुद्री सीमा है। तो फिर प्रश्न याद करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है टोटल। इस सीमा में 2 चीजें शामिल हैं, एक मेनलैंड की सीमा और एक हमारे जो आइलैंड हैं उनकी भी तो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उनकी भी तो सीमाएं हैं। तो भारत की टोटल कोस्टल लाइन, टोटल समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर। इसमें आइलैंड की सीमा भी शामिल है, इसमें टोटल जो हमारे आइलैंड है उनकी सीमा भी शामिल है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भारत की केवल मेनलैंड की समुद्री सीमा है कितनी है, तो 7,516 में आइलैंड की सीमा माइनस कर देंगे। तो भारत की मेनलैंड की समुद्री सीमा 6100 है, 6100 किलोमीटर। और जब मेनलैंड के साथ आइलैंड को मिला दो तो 7,516 किलोमीटर हो जाती है। अब बचा गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, फिर इस तरफ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। स्थलीय सीमा, जहां कोई कोस्टल लाइन नहीं है पर दूसरे देश के संपर्क में है भारत, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर एंड कोस्टल लाइन की लंबाई 7,516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर। अब पॉलिटिकली भारत
राज्यों में बटा हुआ है। इंडिया में दो तरीके की यूनिट हैं, एक होता है राज्य जहां विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और एक होता है यूनियन टेरिटरी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अभी भारत में जम्मू कश्मीर का स्टेट का स्टेटस समाप्त कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो एट प्रेजेंट इंडिया में पॉलिटिकली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन भारत के प्रेसिडेंट के पास होता है। अब एक बात याद रखना, एक यूनियन टेरिटरी थोड़ी सी स्पेशल है। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, कुछ को पता होगा। पुदुचेरी, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था, ये फ्रांसीसियों ने बसाया था पांडिचेरी भारत में, जो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं था। ये बाद में मिला भारत को। तो एक्चुअल में पांडिचेरी, आपको यदि स्क्रीन दिख रही हो तो पांडिचेरी में 4 जिले हैं, याद ही कर लो। पांडिचेरी में 4 जिले हैं, मेरे साथ साथ मन में बोलना। पहला जिला पांडिचेरी मेन, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं आजकल, पुदुचेरी मेन। सेकंड कराईकल, थर्ड माहे एंड फोर्थ वन यनम। ये जो 4 जिले हैं ये किसी एक एरिया में नहीं है, ये भारत के 3 राज्यों की समुद्री सीमा पर स्थित है। अभी स्क्रीन दिख रही हो तो अभी, नहीं तो क्लास के बाद तुरंत देखना एटलस में। आपको आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक जगह दिखेगी, यनम। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है यनम। फिर उसी से आप साउथ की तरफ आ जाओगे तो तमिलनाडु में मिलेगा आपको पुदुचेरी मेन। सबसे पहले आप यनम मिला आंध्र प्रदेश में, उससे आप साउथ की तरफ आए तो तमिलनाडु में मिला आपको बिल्कुल किनारे में पूर्वी तट पर पुदुचेरी मेन। उसके थोड़े नीचे आओगे तो तमिलनाडु में ही मिलेगा आपको कराईकल। और फिर लंबी दूरी क्या करते हैं करके यहां से घूम के ऊपर जाओगे तो आपको केरल में मिलेगा माहे। तो पांडिचेरी के ये 4 टेरिटरी 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 स्टेट में है। आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पुदुचेरी मेन है, तमिलनाडु में ही कराईकल है, और केरल में माहे है। मतलब यदि आपको चारों टेरिटरी में पुदुचेरी के जाना है तो आपको 3 स्टेट में जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। ये हमने जर्नल आज भारत की लोकेशन क्या है इंडिया में, इसको समझने का प्रयास किया। ये सब आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी में है। अब यदि अपन कंपटीशन एग्जाम की बात करें, इतने छोटे से टॉपिक से आज अभी आप रिलैक्स होके कोई भी एग्जाम का इंडिया में हो पेपर उठा के देखना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिल जाएंगे जो हमने अभी पढ़ा। मैंने कहा ना 10 दिन में आप में और जो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है उसमें अंतर देख लेना। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद आपको वीडियो और इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्राफिक मिल जाएगा। इसको आप एक रीडिंग कर लें, बहुत सिंपल है, दिख भी रहा होगा आपको। ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, उसी का नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन है।
हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। तो आप इसकी एक रीडिंग करें, 15-20 मिनट लगेगा आपको। कल जब मैं क्लास लूँ 6:50 पे, तो सबसे पहले आप लोग इंडिविजुअल अपने अपने क्वेश्चन पूछना, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ें, घर का, परिवार का, देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल ना? चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट। सर आपने बताया नहीं सर, दूर क्यों है सर? क्या बेटा?